जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है। माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन करते हुए आज के प्रसंग को शुरू करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने आखिर ऐसा क्यों कहा था कि जीवन का सद्व्यय करें। आखिर क्या है जीवन का सद्व्यय? परम पूज्य गुरुदेव के इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं। ऋषि चिंतन के सानिध्य की कड़ी में एक युग ऋषि के थॉट्स, क्या विचार थे उनको आप सुन रहे हैं। ये गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से ही संभव हुआ कि आप इसका ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मनुष्य जीवन का अधिकांश भाग, हम हमारे जीवन का अधिकांश भाग किस में लगाते हैं? आहार, निंद्रा, भय और मैथुन में निकालते हैं। यही जरा सोच के देखो, हम यही क्रियाएं करते हैं खाने पीने के लिए, सोने के लिए और मैथुन की क्रियाओं के लिए। हम हमारा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में समय और शक्तियों का अधिकांश भाग हम लगा देते हैं। विचार करना चाहिए कि क्या इतने छोटे कार्यक्रम में लगे रहना ही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है? क्या परमात्मा ने हमें इसीलिए बनाया है? क्या हमें अन्य प्राणियों से उत्कृष्ट इसीलिए बनाया है? आखिर परमात्मा ने मनुष्यों का सृजन क्यों किया? अगर ऐसा ही था तो फिर पशु ही रहने देते। यह सब तो पशु भी करते हैं। यदि मनुष्य भी इसी मर्यादा के अंतर्गत घूमता रहे तो उसमें और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? जरा सोचें, आजकल आपको जिस तरीके के घृणित कार्य देखने को मिलते हैं, उससे क्या लगता है आपको? हमने इन सब चीजों को खोजकर हमारा विकास किया या पतन? आप जरा अपने अंतर मन में झांकें, अपनी सोच दृष्टि को देखें कि आप किस ओर जा रहे हैं। सृष्टि के समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के कारण मनुष्य का उत्तरदायित्व भी तो ऊंचा होगा। अगर आप अपने परिवार में सबसे बुजुर्ग हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं तो छोटे भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। ठीक वही चीज कि परमपिता परमात्मा ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है तो हमारी जिम्मेदारियां भी औरों से कहीं अधिक है। जो अपने महान कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देता, निश्चय ही यह मनुष्यता का महान गौरव प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दुख और अधर्म को हटाकर सुख और धर्म की स्थापना करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर ने जो योग्यताएं और शक्तियां मानव प्राणी को दी है, उनका सदुपयोग यही हो सकता। क्या कि दूसरों की सहायता की जाए, उन्हें सुखी व उत्तम जीवन बिताने में सहयोग दिया जाए। बेशक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करना आवश्यक है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन निर्वाह की साधारण समस्या को हल करने के उपरांत जो समय हमारे पास बचता है, जो शक्ति हमारे पास बचती है, उस शक्ति को किस में लगाएंगे? परमार्थ में, संसार की भलाई में लगाना चाहिए। और आज क्या हो रहा है? इसे कलयुग क्यों कहा जा रहा है? सतयुग में भी इंसान वैसे ही थे, द्वापर में भी वैसे ही थे, त्रेता में भी वैसे ही थे, कलयुग में भी वैसा ही है। लेकिन आखिर इतना परिवर्तन क्यों आ गया? यह परिवर्तन और कुछ नहीं, आपकी सोच है। सतयुग में लोग परमार्थी हुआ करते थे और आज कलयुग में लोग स्वार्थी हैं। सब अपने लिए होना चाहिए, सब खुद को मिल जाना चाहिए। अरे आपको रोटी की भूख है, 2 रोटी की भूख है, लेकिन आप 4 खाएंगे और 2 साथ में रख लेंगे। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सामने भूखा खड़ा है, उसको नहीं देंगे। ठीक आज सबसे बड़ी समस्या यही है, संचयी प्रवृत्ति। लोग वर्तमान में नहीं जी रहा, भविष्य की कल्पना कर रहा है, और वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। कहा गया है, काल करे सो आज, आज करे सो अब। आगे करने की सोच रहे हो, उसको तुरंत कर लो, और पीछे अगर कुछ होने लायक है तो उसको भी समाप्त कर लो।
इसलिए गुरुदेव ने कहा, जो मनुष्य स्वार्थ पर से दृष्टि हटाकर परमार्थ पर जितना ध्यान देता है, समझना चाहिए कि वह उतना ही जीवन का सद्व्यय कर रहा है, सही जगह अपने जीवन को इन्वेस्ट कर रहा है। आजकल तो शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर, सही है, बैंक खातों में जमा करते जाएंगे, भले खुद की जरूरत की चीज़ें भी नहीं खरीदेंगे। मैं अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए इतना करूँगा, उतना करूँगा, शादी ब्याह करेंगे, जरूरत से ज़्यादा दिखावा करेंगे, लाखों रुपये खर्च कर देंगे। कण कण करके जिन रुपयों को पूरी जिंदगी में तुमने इकट्ठा किया, उसे मात्र कुछ क्षणों के लिए तुम ऐसे ही धुआं धुआं उड़ा दे रहे हो। अरे तुम्हारी मेहनत का तुम्हें क्या फल मिला? उन रुपयों को क्या तुमने कभी किसी पुण्यार्थ, किसी सेवार्थ लगाए हैं? यदि उसको सेवार्थ लगाते तो आगे जब दरबार में तुम्हारी हाजिरी लगती, परमपिता तुमसे पूछते कि बेटा बताओ, मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा, तुमने उनमें से कितने किए? तो वहां पर तुम सर नीचे झुकाकर खड़े नहीं रहते। गुरुदेव ने कहा कि मैं इस स्थूल शरीर से बहुत लिमिटेड कार्य कर पा रहा हूं, लेकिन मां गायत्री के आशीर्वाद से मैं ये स्थूल शरीर, यह देह त्याग कर सूक्ष्म शरीर धारण करूंगा, और इस सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की कंपेयर में बहुत बड़ा, बहुत गुना कार्य करूंगा। आज वही होता है। गुरुदेव अपने सूक्ष्म शरीर से अपने परिवार के हर सदस्य के अंतर्मन में विराजित है। जरूरत है उन पर आस्था, श्रद्धा और उनके लिए समर्पण भाव। गुरुदेव ने कहा था कि मुझे ऐसे शक्तिपीठ नहीं चाहिए कि वहां मां गायत्री को बिठा दिया और बस गायत्री परिवार का निशानी बना दिया। मुझे ऐसे चलते फिरते शक्तिपीठ चाहिए जो विचार क्रांति ला सके, जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी को उज्जवल बना सके। ऐसे शक्तिपीठों की जरूरत है। वो शक्तिपीठ कौन है? वह शक्तिपीठ हम ही हैं। गुरुदेव के हम तुच्छ शिष्य हैं, और हम क्या कर सकते हैं? अपने अपने स्तर पर, अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम कार्य कर सकते हैं गुरुदेव के लिए। जब आप गुरुदेव के लिए कुछ करेंगे तो गुरुदेव से बिना मांगे ही आपको फल मिल जाए। गीता में भी तो कहा है कि कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। लेकिन यहां पर तो पहले फल बताओ, फल क्या मिलेगा, तो बाद में कर्म करें। समस्या सबसे बड़ी यही खड़ी हो जाती है। भाई हम फल चाहते हैं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। कर्म नहीं करते, तो आपको कर्म करना है, विश्वास रखना है, आदिशक्ति गायत्री माता को अंतर्मन में, अंतरात्मा में धारण करना है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे लोक कल्याणकारी भावनाओं के साथ व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, और उस आभा मंडल के इर्द गिर्द यदि कोई रहता है तो उसका हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। प्रिय साथियों, प्रिय सज्जनों, आप सभी को यह प्रसंग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें।